हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिर ये खुशखबरी किसके लिए है? तो ये खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग के अंतर्गत उनके सर्टिफिकेट जो था, मूल सर्टिफिकेट, उसमें डॉट लगा दिया। यानी जहां पर सीटेट का, जहां पर सीटीईटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो सीटेट वाले में क्या लगा दिया, उन्होंने डी ऑप्शन लगा दिया। यानी इसका मतलब था डॉट। तो सभी अभ्यर्थी परेशान हो गए कि आखिर उनका नौकरी चला जाए या फिर उनको फिर से सीटेट क्वालिफाई करना पड़े। तो इन सभी मामलों को लेकर के सभी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश दिया था। लेकिन आज वो आखिर वो दिन आ ही गया। आप लोगों के लिए आखिर खुशखबरी सामने आ ही गया। खुशखबरी क्या है कि अब 82 अंक जिनका भी है, ये जरूरी नहीं कि 83 अंक या साढ़े 82 अंक, यानी 82 अंक अगर आपका है और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आप लोग माने जाएंगे, यानी मान्य हो जाएंगे। जिनको भी 82 अंक है आप लोग मान्य हो जाएंगे। और 82 अंक से ऊपर वाले तो मान्य ही थे। लेकिन याद रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी यानी एससी या एसटी कैटेगरी वाले के थे, एससी या एसटी कैटेगरी वाले होंगे, उन सभी को 75 अंक पर, जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं, 75 अंकों पर मान्य माना जाएगा। यानी अगर 75 नंबर सीटेट में आया है वो भी अब जॉब करेंगे। किसके तहत? तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो आइए हम आप लोगों को दिखलाते हैं। दोस्तों, ये लेटर को हमने जूम कर दिया और जूम करने के बाद ये सब आप लोगों की ज़रूरत के लिए नहीं था। यानी ये सब जो है आप लोग की ज़रूरत के लिए नहीं है। हमने सब कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद ये जो थर्ड पॉइंट जो निकल के आया, ये जो आपके सामने थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है, तो ये थर्ड पॉइंट में आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। या फिर वो देखिए कि अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ जो हाईकोर्ट कहता है कि भागीरथ सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55%। अगर 150 का 55% निकाला जाए तो 82.5 अंक होगा। और 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने के लिए आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 13/11/2013 को एनसीटीई को निर्देश दिया गया था। यानी एनसीटीई जो है, अभी जो आप लोगों के लिए सीटेट का प्रावधान करता है वो एनसीटीई एक संस्था है। तो इसी एनसीटीई को निर्देश दिया गया था। कब? 2013 में। लेकिन हुआ क्या, एनसीटीई ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक, ये जो नंबर है, ये एनसीटीई लीगल दिनांक 10/1/2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना है। तो ये सब आप लोग हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ये निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन शिक्षा विभाग से निकल करके ये दोनों लेटर आया। आखिर इन सभी में जो लिखा गया है वो सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने ये जो लेटर है वो कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दिया है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए दूसरा लेटर जो दिया गया है वहां पे ये देखिए, दूसरा लेटर में वही बात है कि 55% अंक के आधार पर 82.5 की जगह अब 82 अंक प्राप्त करने वाले को शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जो बिहार में अब टीटी भी होगा उसमें भी उत्तीर्ण माना जाएगा। चाहे सीटेट हो, टेट हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आप लोग 82 अंक लाए हैं तो अब आप लोग नौकरी कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट अब नहीं रहा। उसके बाद देखिए साथियों, अगर मैं ये तीसरा अगर पॉइंट यहाँ पे देखिए कि 23/10/2024 को विलोप किया जाता है, नियमावली के नियम 5 के शेष शर्त यथावत रहेगी। यानी ये जो शर्त है, ये जो शर्त था कि 82 अंक और 82.5 अंक वाला, ये अब मुद्दा खत्म कर दिया जाए और ये शर्त यथावत रहे, यानी हमेशा के लिए रहे। तो अब आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप यानी ये मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग सीटेट में 90 अंक लाना ही होगा, और ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 अंक लाना ही होगा। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो याद रखिएगा, एससी एसटी वालों के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ 75 नंबर का प्रावधान रखा गया है। अगर 75 नंबर है तो आप लोग सीटेट में क्वालिफाई हैं और आगे बीपीएससी का भी तैयारी आराम से करिए
और पीपीएससी में फॉर्म भरने के बाद भी अगर पास हो जाते हैं तो नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, आप लोग का डाउट दूर हो गया। ये लेटर क्या कहता है, शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया लेटर था। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।